सर जी जब सब समझ में आएगा सर जी, लेकिन कभी कभी पढ़ाई नहीं होती उस लेवल की। बाकी सब बढ़िया पढ़ रहे हैं सर। डर इस बात का लगता है कि अगर नहीं करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। प्लीज सर थोड़ा बताइए कि कैसे डिसिप्लिन लाऊं खुद में। भाई आप लोग ना जब पढ़ाई करते हो, ये बात है ना डिसिप्लिन में करने की, तो कुछ भी पढ़ाई करना और उसके बाद अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग नहीं की तो भाई वो पढ़ाई करना किसी काम का नहीं है। वो किसी काम का नहीं है। पहले आपने स्टडी की, ठीक, और उसके बाद आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग की, तो ये किसी काम का है। ये भी काम का है और ये भी काम का है। लेकिन आपने स्टडी कर ली, नोट्स पढ़ लिए, सब कर लिया, उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग पे आते आते आप सो जाते हो या छोड़ देते हो, तो भाई ये करना भी बेकार है और ये तो आपने किया ही नहीं। ठीक, तो मैं ये कहूंगा कि पहले आप अपना टारगेट सेट करो। क्या करना है? टारगेट सेट करो कि मुझे वो वाले सवाल करने हैं, इसलिए ये पढ़ूंगा। मुझे वो वाले सवाल करने हैं, इसलिए ये पढ़ूंगा। सवालों के लिए पढ़ो आप तो होगा। लेकिन ये सोच लो कि मैं ये पढ़ लेता हूं फिर मुझसे ये वाले सवाल हो जाएंगे, इसका उल्टा सोचो आप कि मुझे ये वाले सवाल करने इसलिए मैं ये चीज पढ़ रहा हूं, अब तो वो सवाल होंगे। भाई प्रॉब्लम सॉल्विंग अगर नहीं कर रहे हो तो पढ़ने का कोई मीनिंग ही नहीं है, छोड़ दो, कोई मतलब नहीं है। ठीक, अगर आपके पास 2 घंटे हैं, मान लो आपके पास 2 घंटे हैं, इस 2 घंटे को बांटो आप कि आधा घंटा, ठीक है ना, 30 मिनट तो मैं नोट्स देखूंगा और पढ़ाई करूंगा, प्लस 1.5 घंटा फिर मुझे केवल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। मुझे प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, क्योंकि मैं यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बैठा हूं, नोट्स पढ़ने के लिए नहीं बैठा। 30 मिनट्स कर लो आप। आपने 2 घंटे का टाइम दिया ना खुद को कि भाई 2 घंटे फिजिक्स करूंगा मैं, तो इसमें से 30 मिनट आप स्टडी कर लो, 1.5 घंटा तो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ही करनी है। और ये सेल्फ स्टडी होनी है। मैं कह रहा हूं 13 से 14 घंटे की टोटल स्टडी टाइम होना चाहिए आपका, टोटल स्टडी टाइम होना चाहिए। उस 13 से 14 घंटे में 6 घंटे, जिसमें से 2 घंटे फिजिक्स के, 2 केमिस्ट्री के और 2 मैथ के, ये बिल्कुल विद डिसिप्लिन देने हैं और ये केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के हैं। ये केवल प्रॉब्लम सॉल्विंग के। और आपको लग रहा है कि आप नहीं कर पाओगे तो बिल्कुल सच बोल रहे हो, मैं मान लेता हूं आप नहीं कर पा रहे हो, आपको टाइम नहीं मिल रहा, आप उलझे हुए हो। लेकिन 100 बच्चों में से 8 से 9 बच्चे ये कर लेते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। आप अपनी मर्जी आप कर लो, चाहे तो आप मुझसे सहानुभूति ले लो, मतलब चाहे आप मुझसे सिंपैथी ले लो, पर उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं ये कह रहा हूं आपसे नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, कोई ना कोई 7, 8, 9, 10 बच्चे 100 में से ये कर रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। भाई देखो सच्चाई तो कड़वी होती है, बुरी होती है। ठीक, वो लोग 13 से 14 घंटे पढ़ रहे हैं, जिसमें से वो 2-2 घंटे की 3 क्लास भी कर रहे हैं, ठीक है ना, हो गए 6-7 घंटे। बचे उनके पास 6 घंटे। उन 6 घंटों को वो 2-2 घंटे में स्प्लिट करके अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग भी कर रहे हैं। और आपको लग रहा होगा अरे सर कोई नहीं पढ़ता इतना। भाई पढ़ रहे हैं लोग बाग, बहुत बच्चे पढ़ रहे हैं। 100 में से 8-9 बच्चे पढ़ रहे हैं। इन 8-9 बच्चों में से भी जो बिल्कुल प्योरली एक्चुअल में रियलिटी में पढ़ रहे हैं वो 4 से 5 ही होंगे, ठीक है ना। और भाई सिलेक्शन भी 100 में से 5 का ही होता है, 5 से ज्यादा का नहीं होता। अच्छा सिलेक्शन, बढ़िया सिलेक्शन हम 5-7 का ही मानते हैं बस, बाकी को तो आना ही है। तो भाई वो आप चाहे कुछ भी मानो, ठीक है, ये लोग पढ़ रहे हैं और कर रहे हैं लोग बाग इतना, और उनसे सवाल भी हो रहे हैं, वो करते भी। और ऐसा नहीं है कि वो पहले से सवाल बनाते रहे ना, उन्होंने अभी आपके साथ ही कोचिंग किया है, आपके साथ ही कोचिंग कर रहे हैं वो, और इसी टाइम पे पढ़ रहे हैं, इसी टाइम पे बन रहा है उनका, ठीक है। उनके काम हो रहे हैं, से होते हैं, उनके सिलेक्शन भी होते हैं, वो आपकी बात अलग है। आप अगर उनमें से हो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भाई साहब सुधर जाओ, कुछ नहीं बचा, ठीक है। हाँ कुछ नहीं बचा, अब टाइम 1% भी वेस्ट करने का नहीं बचा।